नमस्कार, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजे रोहतक कह लीजिए या फिर DMER डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा। यहाँ पे 275 पदों पे स्टाफ नर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है और दोनों वेबसाइट पे नोटिफिकेशन की डिटेल आप लोग देख सकते हैं। और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आज हम लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये ज़रूरी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से देख ली थी, इसके लिए हम लोग पहले ही वीडियो बना चुके थे। यहाँ पे ए पॉइंट में आप लोग यहाँ से देखेंगे जिसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन बताई गई है। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन होगा 90 नंबर का और सोशियो इकोनॉमिक है 10 नंबर का। और उसी में लिखा गया है कि प्लीज़ नोट द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइड हु हैव ऑब्टेन्ड 50 परसेंटाइल और मोर इन रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी यहाँ पे 90 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उस स्क्रीनिंग टेस्ट में 50% नंबर लाने जरूरी हैं, उसी को ही क्वालिफाई माना जाएगा। 50% का मतलब 45 नंबर अगर आपके कम से कम हैं, 45 और अबव वाले कैंडिडेट का यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यानी यूँ कहेंगे कि वो क्वालिफाई किया है, उसने पहला राउंड आप लोग जिसको कह सकते हो या फिर रिटन टेस्ट। पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि HSSC में वैसा होगा कि 45 से नीचे यानी 50% से कम बहुत से ऐसी कई कैटेगरीज होंगी जिनमें कट ऑफ रह सकती है। और ऐसा पीजे में भी हुआ होगा कि कई कैटेगरी ऐसी होंगी जिनमें 50% से कम कट ऑफ रही होगी। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, चाहे मैं वो किसी भी कैटेगरी की बात करूँ, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है स्पेशल कि वो ESP वाले कैंडिडेट होंगे या ESM होंगे, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो SC कैटेगरी होगी, चाहे जनरल होगी, चाहे किसी भी, मेंशन नहीं है यहाँ पे। 50% सभी पे है। देखिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे कि जैसे कि ESM है और हैं बाकी सब, यानी कैटेगरी मेंशन ना करके उन्होंने इतना कहा है कि वही कैंडिडेट क्वालिफाई माना जाएगा जिसके कम से कम कितने प्रतिशत मार्क्स हों, 50% नंबर जिसके कम से कम आए हों, उसको क्वालिफिकेशन राउंड माना जाएगा और जो वो कहेंगे कि उसने क्वालिफाई किया है। अभी एक बहुत बड़ा आप लोग समझ सकते हैं, जैसे पहले ऐसा कभी नहीं था और आज के न्यूज़पेपर में भी आपने अलग अलग न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखी होगी जिसमें ऐसा कहा भी गया है, जिसमें बताया भी गया है। चलिए, और दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, जिसमें क्या बताया गया है कि किस किस सब्जेक्ट से। ये बहुत नीट एंड क्लियर बात है यहाँ पे। ऐसा ही पिछली बार लिया था, जो अभी 2020 में जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही पूरा सिलेक्शन प्रोसेस था। 90 नंबर रिटन एग्जाम के हैं, 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के हैं और 90 में जैसा HSSC करता है कि 75% जो वेटेज है, वो यहाँ पे ऐसा कहता है कि 90 का 75% जो है उसमें वो सारे सब्जेक्ट लिखता है और उन सभी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट रेलिवेंट है उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को भी डालता है। तो 90 का 75% इन्होंने निकाला और कहा कि 67 नंबर बनते हैं, यानी 67 जो क्वेश्चन आएंगे 67 वो किस सब्जेक्ट से आएंगे। वो जनरल अवेयरनेस के भी आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन, रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे, मैथ के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, साइंस से भी आएंगे, इंग्लिश और हिंदी के। ये कुल 6 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए हैं और सबसे 12 ही क्वेश्चन केवल पूछे जाएंगे। और लास्ट टाइम PGI में जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था बिल्कुल उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि केवल 12 क्वेश्चन इन सभी 6 से पूछे गए थे, केवल 12। कंप्यूटर का रोल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से होंगे। सब्जेक्ट जो कंसर्न सब्जेक्ट है एज पर पोस्ट, उसके 45 क्वेश्चन होंगे। यानी आपके नर्सिंग से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखने वाला है, नर्सिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे 45 और ये बनता है टोटल 67। यानी यहाँ पे इन्होंने 75% वेटेज क्लियर की। उसके बाद कहता है कि 25% जो क्वेश्चन आते हैं वो हरियाणा से संबंधित होंगे। तो 90 का 25% कहते हैं 23 क्वेश्चन जो हैं उसमें हरियाणा की हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर एटसेट्रा एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। यानी 23 क्वेश्चन आप कह सकते हो हरियाणा से संबंधित आएंगे जिसमें सारी चीज़ें होंगी। यानी करंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, GK का भी होगा, तो इन सब से इसलिए ये टोटल बनेगा 90। और यहाँ से आपको कम से कम पेपर को पास करने के लिए 45 नंबर लेने होंगे। और ऐसा किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में नहीं कहा है कि उस कैटेगरी के लिए ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है यहाँ पे भी कि द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच डोमेन में वेरी और द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइड हु हैव ऑब्टेन 50 परसेंटाइल और मोर इन रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट। कि जिसके 50% या उससे ऊपर नंबर होंगे उसी को ही, उसका ही रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट जो वो क्लियर या क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर दी है इस चीज़ को। दूसरा, एक्सपीरियंस की हम लोग बात करते हैं। ये तो 5 नंबर हो गए हैं कि किसी के परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय है, तो वो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें कि इसमें क्या कहा गया है और अलग अलग करके यहाँ पे बताया भी गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन है, कहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।
उसके बारे में भी। और अब एक्सपीरियंस की बात करें, डी पॉइंट लिखा हुआ है एक्सपीरियंस किसको, नंबर किसको मिलेंगे, यानी 1/2 यानी आधा नंबर मिलता है 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए। और उसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ मैक्सिमम 16 ईयर ऑन द सेम और ए हायर पोस्ट इन एनी डिपार्टमेंट, या तो सेम पोस्ट पे हो या हायर पोस्ट पे हो, किस डिपार्टमेंट में, इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी, किसकी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, ये ध्यान देना है। और यहाँ बिल्कुल लिखा हुआ नो मार्क्स शैल बी अवार्डेड फॉर एनी पीरियड लेस देन 6 मंथ, कि 6 महीने से अगर कम का है तो उसको यहाँ पे ये चीज़ नहीं दी जाएंगे, किसी प्रकार का कोई नंबर, यानी उससे मैक्सिमम होगा तभी नंबर यहाँ पे अवार्ड किए जाएंगे। अब आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कह दिया है कि 5 नंबर जो है उसमें सेल्फ को भी कवर किया गया है कि कोई नॉन गवर्नमेंट जॉब अगर है और जो मैरिड है या अनमैरिड है उसको भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है इन्होंने, कि मैरिड के लिए यहाँ पे लिखा हुआ इन केस ऑफ मैरिड वुमेन फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग मार्क्स मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ शैल नॉट बी कंसिडर्ड, इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा इन केस जब वुमेन क्या है, मैरिड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जो एक्सपीरियंस में यहाँ पे इन्होंने पॉइंट फिर से क्लियर किया है कि विद रिगार्ड टू मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस इट इज क्लैरिफाइड दैट एक्सपीरियंस बाय द कैंडिडेट ऑन द सेम और हायर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉरपोरेशन, कंपनी, बोर्ड ओनली एंड नॉट इन प्राइवेट, क्या लिखा है कि इन हरियाणा ओनली, एंड नॉट इन प्राइवेट या लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड, ये प्राइवेट का अगर आपके पास अनुभव है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, नंबर केवल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस वाले को ही मिलेंगे। ओनली रेलिवेंट एक्सपीरियंस एक्वायर्ड पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड। तो ये 2-3 चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सबसे पहले तो 50% नंबर वाला, कि अब आपको बेहतर तरीके से मेहनत करनी है। अब अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करें तो जिस हिसाब से न्यूज़पेपर में जो मैंने न्यूज़ शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो उम्मीद ऐसी है कि दिसंबर तक एग्ज़ाम हो, या फिर आप लोग वैसे ही करेंगे कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हालांकि अभी इंतज़ार है HSSC स्टाफ नर्स रिजल्ट का, HSSC के स्टाफ नर्स रिजल्ट का इंतज़ार है। हालांकि जिनके नंबर नहीं बनते हैं वो यहाँ पे तैयारी अपनी कर सकते हैं, जिनको लगता है कि उनके स्कोर बहुत कम है या किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, कोई न्यू कैंडिडेट है, तो वो यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, शुरू हो सकते हैं अपनी तैयारी करना, क्योंकि दिसंबर तक उम्मीद है कि पेपर हो यहाँ पे। और दूसरा एक्सपीरियंस वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। और जैसे ही फॉर्म भरने स्टार्ट होते हैं उसी के साथ आप लोगों के बीच फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लें, पढ़ लें। और ये 90 नंबर वाला आप लोग अगर पीजीआई रोहतक का अपने प्रीवियस पेपर ऑलमोस्ट लगभग 14,000 कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था लास्ट टाइम, जो पीजीआई का स्टाफ नर्स का पेपर था, आपने देखा ज़रूर होगा, यही पैटर्न फॉलो किया था, यही पैटर्न फॉलो किया गया था। उसमें पहले क्वेश्चन उसमें हरियाणा के थे, फिर 2-2 क्वेश्चन इन सभी सब्जेक्ट के थे, फिर कंप्यूटर था, और फिर लास्ट 45 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे नर्सिंग से जुड़े हुए थे। तो आप लोगों को उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए। HSSC का पैटर्न यहाँ पे थोड़ा इससे अलग रहता है। HSSC में पहली बात तो 45 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और अलग अलग पैटर्न यहाँ पे रहा है। तो उस हिसाब से आप लोगों को आपकी तैयारी सुचारू रूप से शुरू कर देनी चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं उस किसी प्रकार का, अगर इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट रहता है तो। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।